हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो जैसा कि हम लोग पिछली बार देख रहे थे, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। हम लोग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में चल रहे थे सर। तो आज हम लोग मेथड और हम लोगों ने न्यूमेरिकल वगैरह सारे कर लिए थे। मून वाला न्यूमेरिकल किया था। तो आज हम लोग समझेंगे रेडार मेथड के बारे में। तो इसलिए रेडार मेथड काम कैसे करता है, मैं तो थोड़ा आपको एग्जाम्पल दे दूँ, फिर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आई थिंक माइक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, चेक कर लूँ मैं यहाँ पे। हाँ, सही है। तो अब हम लोग समझते हैं कि रेडार मेथड क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो कैसे सीन क्या बनेगा, हम लोग वो देखते हैं। कि मान चलिए क्या एक एरोप्लेन पर चेक कर लूँ पहले कि आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा सही से। हाँ, सही है। तो बेसिकली क्या होता है कि मान चलिए क्या एक कोई एरोप्लेन है, मतलब एक कोई यहाँ पे कोई इंडिया की ये क्या है, कोई डिटेक्टिंग एजेंसी है। मतलब बॉर्डर पे कोई मशीन वगैरह लगी है, तो यहाँ पे कोई रेडार लगी है मान चलिए। और यहाँ पे कोई एक ये रेडार लगी है, और यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर वगैरह ऊपर से उड़ रहा है। तो अब बेसिकली हम क्या करते हैं रेडार मेथड के अंदर, इसके अंदर दो चीज़ें लगी होती हैं। एक तो लगा रहता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। तो बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमीटर एक सिग्नल भेजता है। तो ट्रांसमीटर जैसे सिग्नल भेजेगा, तो अब ये सिग्नल जैसे जाएंगे और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये इसकी जो वेव्स हैं वो जाएंगी, टकराएंगी और वापस आ जाएंगी। तो जो उसके अंदर जो हमारा जो रेडियो सिस्टम रखा था, तो वो क्या कर रहा था, वो एक उसमें मैंने बताया था पहले कि एक में क्या रखा था, ट्रांसमीटर था और दूसरे का थी इसमें रिसीवर था। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग यहाँ से भेजी थी और वो वापस टकरा के आएंगी वहाँ से, तो हमें पता लग जाएगा कि कोई चीज़ यहाँ पे क्या उड़ रही है। तो यही क्या होता है, यही हमारी रेडियो वेव्स होती हैं। इसी को हम लोग रेडार सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे ही हमें पता लगते हैं कि कोई हमारा जो एरोप्लेन वगैरह है वो उड़ रहा है। तो ऐसे ही सिमिलर मेथड हम लोग यूज़ करते हैं सोनार मेथड में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बेड वगैरह भी क्या होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो भी कुछ सोनार वेव भेजती हैं और वो सोनार वेव टकरा के पहुँच जाती है। तो उन्हें आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी लगी रहती है, मतलब पता चल जाता है। तो ऐसे ही जो हमारा रेडार मेथड होता है, तो वही होता है हमारा रेडार मेथड। तो अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ समय पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हैं। द वर्क रेडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। तो यही हम रेडार सिस्टम है, वही इसके बारे में लिखा है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि रेडार कैन बी यूज टू डिटरमाइन द हाइट। तो जो रेडार सिस्टम का यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, डिटरमाइंड द हाइट फ्रॉम द, मतलब उसका यूज़ किया जाता है कोई प्लेन कितनी हाइट में उड़ रहा है, कितनी दूरी पर है। इन दिस मेथड रेडियो वेव्स आर सेंट ट्रांसमीटर एंड विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्लेनेट आर डिटेक्टेड बाय रिसीवर। तो यही है, हम लोग पहले भेजते हैं फिर रिसीव कर लेते हैं। बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल एंड between the instant the radio waves are sent and received, the distance of the planet can be determined as। तो बेसिकली अब वही है कि अब हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अब हम इसका यूज़ किस में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, एक फॉर्मूला लगता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, जो हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है। तो उसी से हम लोग को पता लग जाएगा कि कितनी देर के अंदर वापस आ रही है। तो जब हम लोग को पता चल जाएगा, अगर जल्दी आ रही हो तो फिर मतलब कि पास में, अगर ज़्यादा दूर पे है तो मतलब कि काफ़ी दूर पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, रेडियो वेव्स। तो यही सारा सीन होता है रेडार मेथड के अंदर। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया। तो और ऐसे ही हम लोगों के जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो से ही हमने पूरा अपना लेक्चर कंप्लीट किया है। तो और बाकी वाले और जो पिछले लेक्चर्स हैं वो आपको मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर क्लास 11 डला होगा, तो उसमें प्ले लिस्ट डली होगी, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ भी हैं तो उसी में डले रहेंगे।